स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक कॉमन एरर रेफरेंस एरर के बारे में जानेंगे। तो रेफरेंस एरर क्या होती है, कौन सी गलती करने पर रेफरेंस एरर हमारे कोड में आती हैं, तो उनको जानेंगे। तो एक रेफरेंस एरर जो होती है वो हमारे कोड में तब आती हैं जब हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी कीवर्ड डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करते हैं या डिक्लेयर ही नहीं किया है उसको यूज़ कर रहे हैं, तब हमें ये रेफरेंस एरर आती हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट की रेफरेंस एरर होती हैं तो इनका दो डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो अगर आप ब्राउज़र में इनको जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में दूसरी प्रकार से एरर आएगी। वही कोड अगर आप नोड.जेएस के अंदर यानी कि अपने बीएस कोड में या ब्राउज़र में रन नहीं करेंगे तो डिफरेंट प्रकार से एरर आती है। तो बेसिकली जो रेफरेंस एरर होती हैं, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड और कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये एरर हमारी नोड.जेएस के अंदर आती हैं। और ये जो होती हैं रिक्वायर नॉट डिफाइंड ब्राउज़र एरर होती हैं, अनकॉट रेफरेंस एरर, एक्सपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि x इज़ नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो लेट्स कंसोल डॉट करते हैं और x, और अगर हम मैं इसे सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ नोड रेफरेंस एरर, तो देख सकते हैं कि x इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। यहाँ पास आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, x y वही आपको दे देगा। तो ये एरर आपको नॉट डिफाइंड की आ रही है, लेकिन मे बी आप ब्राउज़र में करेंगे तो ये दूसरी एरर आ सकती है। लेकिन हम ज़्यादातर हम यहीं यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ भी दिखा देंगे कि क्या एरर आती है। तो एक एरर आती है हमारी जो होती है, लेट्स सी हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यूज़र करते हैं और लेट यूज़र इज इक्वल टू कोडिंग मैन कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। तो ये एरर आएगी हमारी कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये एरर हमारी नोड.जेएस के अंदर आती है क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इस यूज़र वेरिएबल को डिक्लेयर होने से पहले यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को वैर अगर बना देते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुका है। वैर का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, देख सकते हैं ये, क्योंकि वैर जो होता है वो हमारा होस्टिंग के समय ही इनिशियलाइज हो सकता है और हो जाता है, और जो हमारे लेट वेरिएबल होते हैं वो होस्टिंग के समय इनिशियलाइज नहीं होते हैं, इसलिए एरर देता है हमारे कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो होस्टिंग जब हमारा प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का कंपाइलेशन फेज़ में होता है तो जो भी हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं तो उनको उनके स्कोप जो होता है उनका ग्लोबल या लोकल स्कोप उनके टॉप लेवल पर मूव किया जाता है ताकि वो एक्सेसिबल हो पूरे प्रोग्राम में। तो ये हो गया हमारे दो एरर्स। तो अब इन एरर्स के लिए हम ब्राउज़र में चलेंगे, लेकिन हम यहाँ रिक्वायर अगर हम करते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs करते हैं, तो ये एरर यहाँ तो नहीं आएगी, देख सकते हैं ये एरर यहाँ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम ब्राउज़र में रन करके दिखाते हैं तो कंसोल ओपन कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और कॉन्स्ट fs हमने पहले ही लिख रखा है, तो देख सकते हैं अगर इसको अब हम रन करते हैं तो देख सकते हैं कि अनकॉल्ड रेफरेंस एरर रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि रिक्वायर अवेलेबल ही नहीं है ब्राउज़र के लिए। वो हमारा नोड.जेएस का फंक्शन है जो कि ES मॉड्यूल का है। तो
ये जब आप HTML में कोड लिखेंगे या रिएक्ट में कोड लिखेंगे तो ये एरर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रिक्वायर आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंपोर्ट यूज़ करना पड़ता है ब्राउज़र के लिए। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। तो एक और है हमारी, तो जिसमें ये एरर नहीं आया हमारा। तो अगर हम यहाँ पास एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी फंक्शन, लेट्स से एक्सपोर्ट्स डॉट माई फंक्शन करते हैं इज इक्वल टू एरो फंक्शन कर देते हैं और सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हेलो कर देते हैं और सेव करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ ये एरर नहीं आई है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो हमारा है वो Node.js में वैलिड है। लेकिन अगर आप इसे ब्राउज़र में रन करेंगे तो यही आपको एरर देगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट माई फंक्शन, देखिए पहले से हमने लिखा है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इस यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। जो हमारा रिएक्ट का कोड होता है या HTML कोड होता है, वहाँ हम इंपोर्ट करते हैं फाइल को डायरेक्टली, लेकिन हम किसी भी मॉड्यूल या कोड को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट वो हमारा Node.js के अंदर अवेलेबल होता है। तो यही 4 एरर हमारी जो होती हैं वो लगभग आती हैं, जो कि कोड में अगर हम इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो ये एरर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम अपने Node.js के कोड में इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ES मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की जो हमारी हैं रेफरेंस एरर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।